फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अखिलेश यादव और योगी सरकार में आर पार की लड़ाई बन गया है। दोनों नेताओं ने ये चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा है और अब अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किए जाने पर अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। सपा सांसद ने कहा कि मैंने 12 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मेरे खिलाफ चुनाव लड़े बीजेपी कैंडिडेट को कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरे हुए हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनमें एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर भी शामिल थी। मैं मिल्कीपुर से विधायक था और मैंने सांसद चुने जाने के बाद 12 जून को इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी कैंडिडेट ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो वो अपनी याचिका वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरे हुए हैं। यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अयोध्या से जुड़ी हुई है। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट करने का मन बना लिया है। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं होने के लिए बीजेपी पर शायराने अंदाज में निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। सपा इस सीट पर अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर चुकी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो यह सीट समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे की घोषणा 23 नवंबर को होनी है। बता दें यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इस नतीजे की घोषणा 23 नवंबर को होगी। मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव टल जाने का मामला यूपी में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस बहाने समाजवादी पार्टी ने माहौल बनाने में जुटी हुई है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर कहा था कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। और अब अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब देखना ये होगा इस सीट पर कौन बाजी मारता है। बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन इस पर अपना भरोसा जताती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।